भावना की प्रधानता है? प्रेम भावना, भक्ति भावना, राष्ट्रीय भावना या दैव भावना? किस भावना की प्रधानता है? भारत भारती रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की थी उसमें। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक, नवीन या मिश्र बंधु? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 10 कवियों को स्थान दिया गया है। हालांकि शीर्षक 9 है, लेकिन त्रिपाठी बंधु शीर्षक से इन्होंने 2 कवियों को उसमें शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल, पिंगल, संध्या या अवहट्ट? सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? कांड, खंड या अंक? पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका खंड कहते हैं। अगला प्रश्न, सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर, संपूर्णानंद, नरेंद्र देव या सुनीति कुमार? 1947 में जो देवनागरी सुधार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? सही उत्तर है नरेंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कौन सी है? इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता या लखनऊ? उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? हिंदी का प्रथम पत्र था यह। सही उत्तर है कोलकाता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2015 का व्यास सम्मान किस कृति पर मिला था? आम के पत्ते, क्षमा, आग की हंसी या विनायक? किस रचना पर 2015 का व्यास सम्मान मिला है? और इसका सही उत्तर है क्षमा पर मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी, संस्कृत, फारसी या अपभ्रंश? हिंदी जो है वह किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है इसका फारसी। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने या धीरेन्द्र वर्मा ने? प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी ने समय को, कालों का जो इतिहास के काल है उनका दोहरा नामकरण किया है। वीरगाथा काल, आदि काल, वीरगाथा काल दोनों नाम इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? खेल, फांसी, अपना अपना भाग्य और परख? जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? सही उत्तर है इसका फांसी जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, महाश्वेता का पर्याय क्या है? पार्वती, सीता, शारदा या लक्ष्मी? महाश्वेता का पर्यायवाची क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा शारदा। इनको वीणा पाड़ी भी कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? मनमाना में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका तत्पुरुष समास। मन से माना, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवताओं का उपवन, इसके लिए कौन सा शब्द सबसे सही है? स्वर्ग, सुंदरवन, कोमल या नंदन कानन? देवताओं के उपवन के लिए सबसे सही शब्द क्या होगा इसमें से? और इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदन कानन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी, शिवानी, महादेवी वर्मा या बंग महिला? सही उत्तर है इसका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कहानी किसकी कहानी है? प्रसाद की, पंत की, प्रेमचंद की या कौशिक की? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रेरणा जो कहानी है वह किसकी कहानी है? और सही उत्तर है इसका प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, झंडा किस भाषा का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? झंडा किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा इसका देशी शब्द है, देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा जो रचना है इसकी विधा क्या है? दीपोतार्ज है, संस्मरण है, गीति नाट्य है या रेखा चित्र है?
लाल तारा किस विधा की रचना है? और इसका सही उत्तर है रेखाचित्र। रेखाचित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न है युद्ध यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? युद्ध यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? सत्यनारायण, बच्चन, धर्मवीर भारती या अज्ञेय? आपको बताना है युद्ध यात्रा नामक यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? और सही उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है 4 इंच की कलम लिखा किसने लिखा? रजत रानी ने, कावेरी ने, महादेवी ने या कुसुम वियोगी ने? यह जो रचना है 4 इंच की कलम, इसको किसने लिखा है? सही उत्तर है कुसुम वियोगी ने। अगला प्रश्न है आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव माना किसने माना है? अविनाश चंद्र ने, संपूर्णानंद ने, मैक्स मूलर ने या दयानंद सरस्वती ने? आर्यों का जो निवास स्थान है उसको सप्त सैंधव किसने माना है? और इसका सही उत्तर है अविनाश चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22। अबलो नसानी अब नौ नसैहों पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या सुंदरदास की? किसकी पंक्ति है? और सही उत्तर है इसका तुलसीदास की। पंक्तियां तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यथा संख्य या श्लेष? आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। और इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार। इसमें श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं खंडित यात्राएं किसने लिखा है? नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, कमलेश्वर ने या धर्मवीर भारती ने? खंडित यात्राएं किसकी रचना है? और सही उत्तर है इसका कमलेश्वर। कमलेश्वर की रचना है खंडित यात्राएं। स्ट्राइक किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या एकांकी है? स्ट्राइक जो है वह किस विधा की रचना है? सही उत्तर है एकांकी। एकांकी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है यही सच है किसने लिखा है? इसको यही सच है कर लीजिएगा। किसने लिखा है? कंवल भारती ने, मन्नू भंडारी ने, मोहन दास ने या हीरा डोम ने? यही सच है किसकी रचना है? और अशोक वाजपेयी या राजेंद्र अवस्थी? यह जो रचना है हवा में तैरते हुए, यह किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी की रचना है यह। प्रश्न संख्या 28 है राह बीती किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की, जैनेन्द्र की, परमानंद की या यशपाल की? राह बीती किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका यशपाल। यह यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरदास किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, वीरेंद्र नारायण या लक्ष्मी नारायण मिश्र? सूरदास किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हुई है यह, वीरेंद्र नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? हिंदुस्तानी है, अवधी है, परिनिश्चित ब्रज है या खड़ी बोली है? रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? और इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। खड़ी बोली में लिखी गई थी यह रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? फारसी, रोमन, नागरी या पंजाबी? जॉन गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? और इसका सही उत्तर है रोमन लिपि के। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, श्री चंद्रावली, चंद्रावती या मसादिरे भाषा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका चंद्रावती। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम है चंद्रावती। अगला प्रश्न है नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसको है? हरिश्चंद्र को, जयशंकर प्रसाद को, रामकुमार वर्मा को या इन सभी को? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? और सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर, शकुंतला नाटक, प्रबोध चंद्रोदय या नहुस? खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है नहुस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है पेपर वेट कहानी किसने लिखी है? रमेश उपाध्याय, गिरिराज किशोर, रमेश बख्शी या गोविंद चातक? पेपर वेट किसकी कहानी है? सही उत्तर है इसका गिरिराज किशोर की।
अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? शंकर शेष की, डॉक्टर विनय मोहन की, कावेरी की या रामकुमार वर्मा की? किसकी रचना है एक और द्रोणाचार्य? और इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर शेष की रचना है यह। अगला प्रश्न है हरिबिंदी नामक रचना किसने लिखी है? गणेश प्रसाद ने, मृदुला गर्ग ने, गोविंद बल्लभ पंत ने या शिवानी ने? किसकी रचना है हरिबिंदी? और इसका सही उत्तर है मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न है गिला कहानी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या अज्ञेय? गिला कहानी किसकी है? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। गिला कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह परिभाषा किसकी है? प्रेमचंद की, प्रसाद की, अज्ञेय की या की? कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। यह परिभाषा अज्ञेय जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा है? लक्ष्मी है, श्री है, शिव है या विभु है? सही उत्तर है इसका लक्ष्मी। प्रथम पद श्री है और अंतिम पद लक्ष्मी है। अगला प्रश्न है सहसा विदित नौक्रियाम किसकी पंक्ति है? दंडी की, भवभूति की, भास की या भारवी की? और सही उत्तर हो जाएगा भारवी है। भारवी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? अयोध्या, वाल्मीकि आश्रम, पंचवटी या सरयू में? किससे है? इस प्रश्न को आपने पीछे की क्लासेस में देखा होगा और इसका सही उत्तर है पंचवटी। अगला प्रश्न है स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम और ललना। स्त्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? और इसका सही उत्तर है ललाम। ललाम इसका पर्यायवाची नहीं है स्त्री का। अगला प्रश्न है राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याति सभी सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। यह कौन सा प्रसंग है? राम वन गमन, पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ या अशोक वाटिका? कब का यह प्रसंग है आपको बताना है। सही उत्तर है धनुष यज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोग न कवित्व की वो खेल करी जानू है। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की, बोधा की, ठाकुर की या मतीराम की? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर की। यह पंक्तियां ठाकुर की हैं। अगला सब प्रश्न है राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या है? राम है, रामान, रामाभ्याम या रामेभ्या? राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या होगा? सही उत्तर है इसका रामाभ्याम। अगला प्रश्न है धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव? धनंजय में कौन सा समास है? और सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? शंभुक वध, मारीच, सीता परित्याग या रावण वध? संशय की एक रात कथा जो है किससे संबंधित है? सही उत्तर है इसका सीता परित्याग। सीता परित्याग से संबंधित है। अगला प्रश्न है दून की लेना का क्या अर्थ है? दया भरना, शेखी करना, दोगुना कमाना या बदला करना? दून की लेना का क्या अर्थ है? और सही उत्तर हो जाएगा शेखी करना। शेखी बघाड़ना भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है अलंकेश का पर्यायवाची क्या होगा? बसंत दूत, कामदेव, अंबर या कुबेर?